डब्बा और फनी ने अपने जो कुछ व्यूअर्स हैं जो उनको कमेंट करते हैं उनको पूरी तरह से खरी खोटी सुनाई या ये कही कि खूब भला बुरा कहा उसने। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें कि जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन एक साथ मिल सके। अब डब्बा को खिंचवाना था फ़ोटो, लेकिन वो जो फ़ोटो खिंचवाना है वो खाना खाने से पहले खिंचवाना चाहती है, क्योंकि खाना खाने के बाद खिंचवाएगी तो वो मोटी नज़र आएगी। अब भाई आज के टाइम में कौन मोटा दिखना चाहता है, तो इसलिए उसने जो ना कहा कि फ़ोटो मैं पहले खिंचवाऊंगी खाना खाने से पहले। अब एज़ यूजुअल फ़नी कहता है कि मोटे पतले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब डब्बा की बात सुनो, डब्बा का जो आंसर सुनो, क्योंकि वो अपना पक्ष दे रही है कि भैया मोटा होना या ना होना उस पर क्या फ़र्क डालता है। अब डब्बा का जवाब सुनिए। डब्बा का कहना यह है कि लोग कहते हैं कि मैं सारा दिन ठूसती रहती हूँ। अब फ़नी की बात सुन लीजिए। फ़नी कहता है कि जो इंसान खाली बैठा होगा वही तुमको देखकर तुम्हारे लुक्स पर कमेंट देगा। एक्चुअली क्या है कि इनके जो व्लॉग होते हैं उसमें कुछ ऐसे कपड़े पहनती है जिनमें कि इसका मोटापा कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और पिछले दिनों में कुछ ऐसे वीडियोस बने हैं जिसमें कि वो हाईलाइट किया गया है कि ये इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है। इसके ख़ास तौर से बाजुएं और इन सब का हाईलाइट किया गया है। तो ऐसे में उसका जवाब देने के लिए ही ये वाला व्लॉग आया है और इसमें पूरे कड़े शब्दों में वो साफ साफ कह रहा है कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, मतलब जो इसको व्लॉग में कमेंट कर देते हैं, ये उसके नाम से कह रहा है। जबकि इतने वीडियोस बने हैं जिसमें इसके पहले और बाद के सब फ़ोटो लगाए गए हैं कि भाई कितनी मोटी दिखाई दे रही है ये। अब लगे हाथों एक फ़ोटो हम भी लगा देते हैं, देख लीजिए इसमें ये कितनी मोटी दिखाई दे रही है। तो उन लोगों का आंसर देने के लिए ही ये जवाब दे रहे हैं कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, वो खाली बैठे बैठे इसी तरीके कमेंट करते रहते हैं तुम्हारे लुक्स पर, इन सब के ऊपर, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डब्बा का कहना ये है कि जो उसको पीसीओडी और पीसीओएस की जो बीमारी है उसकी वजह से ये मोटापा है। वो कह रही है उसमें ब्लोटिंग आ जाती है और उसका 3rd मंथ चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कहती है कि मैं लुक्स पे ध्यान नहीं देती, मेरा काम तो हंसाना है और मैं आपको व्लॉग बनाती हूँ और मैं आपको हंसाती हूँ। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ और मैं कोई ऑडिशन देने नहीं जा रही, तो इसलिए मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है हंसाना और मैं आप लोगों को हंसाती हूँ। हर इंसान का थोड़ा बहुत कुछ खाने का मन करता है और उल्टा सीधा कुछ खा लेता है। देखिए हमें तो पूरा न्याय करना है, तो जस्टिफिकेशन के लिए हमने ये पूरा उसका जो प्ली दिया है उसने कि क्यों करके वो जो है इस तरह से करती है और क्यों तरह से वो अपनी लुक पे ध्यान नहीं देती और क्यों लुक उसकी इस तरह से होती जा रही है। भाई कम से कम कुछ तो अकल से सोच लो कि अगर लोग कह रहे हैं तो लोग तुम्हें उसके साथ में बहुत सारी सलाहें भी देते हैं। बात इसकी नहीं है कि ठूसते रहते हो ठूसते रहते हो, बात इसकी भी नहीं है कि कभी कभी उल्टा सीधा खा लिया। आप उल्टा सीधा ही खाते हो। देखो खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जो जिस तरह से खाते हो और जिस तरह से मीठा मीठा मीठा, इसी व्लॉग में देख लीजिए, रबड़ी है, जलेबी है, मालपुए हैं और रसगुल्ले हैं, और रसगुल्ले पे भी टेढ़ा मुँह करके कह रही है और इसने मुझे नहीं दिया। जो जिहान ने खा लिया अकेले ही, उसके लिए कह रही है कि मुझे नहीं दिया देखो इसने। और इसी व्लॉग में देख लीजिए जो गोश्त बना पड़ा है उसके अंदर कितना तेल पड़ा हुआ है। क्या इतना तेल डालना ज़रूरी है? जब सारी चीज़ें आप जो है जो भी खाओगे वो मीठा भर भर के खाओगे और उसके ऊपर फिर जो है तेल वाला खाना खाओगे, फिर फ्राई खाना खाओगे, और मार्केट में गए वहाँ से भी फ्राई लिया, वहाँ से भी मतलब फ्राई करने वाली चीज़ें ली। उससे पहले, ठीक उससे पहले वहाँ से उसने शुगर फ्री उठाई, और शुगर फ्री भी वो उठाई कि जो नुकसान नहीं देती, ऐसा उसका कहना है कि जिसमें शुगर जो है नुकसान नहीं देती, ऐसी वाली शुगर फ्री लेकर आइए। तुम शुगर फ्री लेकर आओ और उसके बाद में फिर वो रबड़ी खाने जाओ, जलेबी खाने जाओ, मालपुए खाने जाओ, और फिर रसगुल्ले पे मुँह टपकाओ कि भाई ये जो है मेरे को नहीं मिला तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है आपकी मोटापे का रीज़न। अगर आप समझ सको तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ठीक है आपको अपनी जो जितने आपके बहाने हैं ना उनमें खुश रहो, तो लोग इस तरह से फिर कमेंट करते रहेंगे आपको। क्या इस डब्बा में बिल्कुल भी अकल नहीं है? अकल की बात तो है, ऐसी बात नहीं कि अकल नहीं है। देखो इससे पहले जब ये ताज वो होटल में गई थी,
वहाँ पर, तो वहाँ पे स्वीट डिश उसको चेक करने के लिए इतने बहाने बनाए। नहीं नहीं, मैं नहीं चेक कर सकती, देखो मुझे कसम दे के ये चेक करा रहे हैं। मतलब ये क्या क्या ड्रामा है। कभी तो तुम जो है बिल्कुल ही जो है डाइटिंग और ये सब चीज़ें करने की बात करते हो, और कभी जो है ये बात करते हो। अच्छा, ये मोटापे और इस सब की बात है, तो इसके साथ साथ खाना पीना ही नहीं, जो आप वर्कआउट करते हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। आपने वो जो शुरू किया डब्बा जी, जो आपने एक अपने घर में योगा टीचर लगाई, वो योगा टीचर कहाँ हैं? उस योगा टीचर का तो अता पता भी नहीं है। कुछ दिन बातें बना बना के, और एक दिन उसने आपको झाड़ लगा दी कि भैया जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो झाड़ तो लगाएगा ही वो, जब कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो उसका खामखा नाम खराब हो रहा है, तो इसलिए वो तो बड़ा बोलेगा ही बोलेगा। तो इसलिए उसको आपने निकाल दिया, या कह लीजिए वो चली गई। उसके अलावा आपने जिम ज्वाइन किया, वो गया। उसके बाद में एक जो डाइटिशियन थी उसके न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे थे आप, वो गया। तो आप ये बताओ कि जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो फिर यही होना है ना। आपको चढ़ने के लिए भी, वहाँ वैन में चढ़ाने के लिए भी, जब आप झलक दिखला जा के सेट पे गए थे, आपको हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ा, जबकि वो जो अम्मी हैं वो आराम से चढ़ गई। तो आप ये देखो कितना फ़र्क है उनकी एज में और तुम्हारी एज में। तो फिर डब्बा जी आप ये करोगे क्या? सिर्फ बात बात करने से, दूसरों को गालियाँ देने से मोटापा कम नहीं हो जाता। और फनी हुई, तुम भी देख लो, तुम भी सारी चीज़ें ये सब खाते रहते हो, ये करते रहते हो, तो क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम जो है उसी हिसाब से खाना पीना और ये सब कंट्रोल करो? तुम तो खेल के आते हो और फिर जो है बाकी सब करते हो। ये क्या करती है? तो कुछ भी नहीं करती, ऊपर से चढ़ावा चढ़ाते रहते हो उसको। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कर ले कर ले कर ले, ऐसे ही ठीक है। लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, लोगों का काम तो ऐसे ही है, फालतू खाली बैठे रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं। भाई टी शर्टें आ रही हैं और जूते आ रहे हैं जॉगिंग के, ये सब पता नहीं क्या क्या ड्रामे करे जाते हैं, पर पूरा कोई नहीं होता। तो ये मोटापा कम नहीं होगा। ये एक गुल्लक है, जिस गुल्लक में आप भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, लेकिन निकाल कुछ नहीं रहे, तो फिर वो गुल्लक का क्या होगा? एक दिन तो गुल्लक फट जानी है ना। तो वही हो रहा है आजकल। अब अगर इतना खाया जाएगा, वो भी रमज़ानों में, एक तरफ आपने अफ्तियारी करी, अफ्तियारी करने के बाद में फिर रात का डिनर कर लिया। वो डिनर किया आपने कोई 10:15 बजे करीब, जो मतलब घड़ी का ऐसा कुछ टाइम आ रहा है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जो है वहाँ किचन में जो बर्तन वर्तन साफ़ हुए, और बर्तन साफ़ करने के लिए भी कह रही है कि देखो ये बर्तन साफ़ कर रहे हैं। और तू भी कुछ कर ले भाई, कुछ तो कर ले बहन। ये जो है ये काम जो है ये सब औरतों के होते हैं, और सब औरतें करती हैं। जब अफ्तियारी हो गई, डिनर हो गया, तो बर्तन कोई साफ़ करने के लिए कोई बाहर से थोड़ा ना आएगा। पर तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाना है ना, व्लॉग बना बना के दिखाना है। तो काम कोई और करे, तुम अपना व्लॉग बनाओ। तो अब उसके बाद में बात कर रहे थे हम तो खाने की, तो उसके बाद में कुछ देर बाद में, यानी कि ये फिर उसके बाद में वहाँ चले गए खाने के लिए। और खाने के लिए जो निकले होंगे करीब 11:30 या 12 बजे करीब निकले होंगे। अब देखो वहाँ जाकर इन्होंने जो है फिर ये मीठा वगैरह ये सब चीज़ें खाई, और लगभग 2:15 बजे फिर ये लोग वापस आए, जो दूसरा व्लॉग का टाइम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप ये देखो ना, जब आपने एक बार अफ्तियारी कर ली, उसके बाद में फिर डिनर कर लिया, और उसके बाद में हाँ भूल गए, स्मूदी भी पिएंगे। स्मूदी पीने के लिए वो फ्रूट्स नहीं खाए थे ना, तो वो स्मूदी भी पिएंगे। अब ये बताओ, भर भर के तो तुम खा रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि हम तो ठूसने के पे लगी रहती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? आप फ्राई खा रहे हो, आप जो है मीठा खा रहे हो इतना सारा, और देखने को जो है वो लेकर आ रहे हो, शुगर फ्री लेकर आ रहे हो। उसके बाद में फिर जो है डिनर भी कर रहे हो, बाहर भी खा रहे हो, सब कुछ जो है खाना खाना खाना, इसके अलावा दिखाते ही क्या हो? तो फिर मोटापा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? बच्चों की तरह तो मैं शिकायत करनी है हर चीज़ की, कि मेरे को शहरी में चाय चाहिए थी, किसी ने मुझे चाय नहीं पिलाई। भैया तुम अपने खुद बना लो। आपने आमलेट बना लिया, ये सब बना लिया, अब चाय के लिए जो पीछे पड़े हुए कि चाय भी जो नीचे से आएगी, क्यों? चाय बनाने में कोई दिक्कत होती है? जब नाश्ता बना लिया, सॉरी शहरी बना ली, तो फिर चाय में क्या प्रॉब्लम थी? उसके बाद में फिर दूसरा बहाना, या कह लीजिए दूसरा उल्हाना सबको, कि महारानी को किसी ने भी ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बना के नहीं दिया। और ऐसा नहीं है, पूरा पूरा इंसाफ करेगी, एक एक का नाम लिया है, एक एक को कटघरे में खड़ा कर दिया। अम्मी तुमने नहीं बनाया, खाला तुमने नहीं बनाया, और अम्मा जो हैं उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब सबको कटघरे में एक के बाद एक खड़ा कर दिया कि मैडम के लिए, यानी प्रिंसेस के लिए, राजकुमारी के लिए, महारानी के लिए जो मिक्सचर बनना था वो मिक्सचर किसी ने बनाकर नहीं दिया। बहन हर व्लॉग में आधे से ज़्यादा में तो तुम खाना 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 दिखाती रहती हो, और खाने की बात करती रहती हो। ये खाना बना लिया, ये खाना खा लिया, ये ऐसे बना रहे हैं, ये वैसे बना रहे हैं। अब जो
जो बनाए तुमने वो चीज़ बॉल बनाए, चीज़ बॉल क्या फ्राई नहीं होते? उसमें फ्राई भी है, उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स बाकी जो डले हैं तुमने, मोज़रेला चीज़ और बाकी जो चीज़ें डाली हैं, क्या ये फिटनेस के लिए काफ़ी नहीं है? टोटल काम, जितने भी काम करोगे वो तो अनहेल्दी करोगे, और फिर उसके बाद में दूसरों पे उल्हाने दोगे कि भैया इन्होंने हमें मोटा कह दिया। ये गलत बात है। भैया मोटे को मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सॉरी फ्रेंड्स, मेरे भी मुंह से निकल गया। भाई तुम्हारे ही नहीं बहन, पूरी तुम्हारी फैमिली के व्लॉग खाने पे ही केंद्रित रहते हैं। खाना होता है और उसके अलावा सूट्स होते हैं। सबसे पहले जो कंटेंट है वो खाना है। वो चाहे भैया के व्लॉग देख लो, चाहे भाभी के व्लॉग देख लो, चाहे अपने व्लॉग देख लो, हर चीज़ में, और हर चीज़ में एकदम हर चीज़ फ्राई होती है वहाँ पर। और वही मीनू जो है रिपीट पे रिपीट होता रहता है, एक के बाद एक फ्राई चीज़ें आती रहती हैं उसमें। और फ्रूट्स वगैरह तो आपने खुद ही कहा था, इस फ्रूट्स वगैरह को तो कोई खाता नहीं है। भाई जब हेल्दी चीज़ें तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है? सारा का सारा जंक फूड जा रहा है, टोटल जंक फूड जा रहा है, टोटल ऑयल और टोटल जो है जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं अनहेल्दी चीज़ें वही सारी जा रही हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? तो गुल्लक। हाँ, तो फिर इसलिए जो है ज़रूरी है कि उस गुल्लक पे ध्यान दो, वर्कआउट पे ध्यान दो। जब तक उसमें से निकलेगा नहीं ना जमा हुआ, तब तक जो है ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो ये था हमारी तरफ से एक जवाब जिसका इन्होंने सवाल किया था और जिसके लिए लताड़ा था इन्होंने अपने व्यूवर्स को, जो उन व्यूवर्स को जो कि कमेंट करते हैं, या फिर ये कह लीजिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो सब भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं जो हमें तो बोलना अच्छा नहीं लगता। तो उन सब के लिए एक जवाब था। तो भाई किसी को भी उंगली उठाने से पहले ध्यान कर लो, बाकी की उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं। तो पहले अपना काम करो और उसके बाद में दूसरे को बोलो। बर्तन जो होता है ना हमेशा अंदर से मांजा जाता है, और उसकी सफाई जो इम्पोर्टेंट होती है वो अंदर वाली होती है। तो पहले अपने अंदर की सफाई करो, फिर बाहर की सफाई पे उसके बाद में ध्यान देना। ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।